गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। अथर्ववेद में ऐसी चमत्कारी विद्याओं के रहस्य विद्यमान हैं जिनसे कि आध्यात्मिक चिकित्सा होती है। आइए जानते हैं क्या होती है ये आध्यात्मिक चिकित्सा और अथर्ववेद में किस तरह से इनको बताया गया है। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। गुरुदेव कहते हैं, श्रद्धा आपको सदा युवा बनाए रखेगी। सब कार्य प्रभु कर रहा है, वह आपके प्रत्येक शुभ कार्य में सहायक है। प्रत्येक कठिनाई को सरल करने वाला वह सर्वत्र सदा विद्यमान है। आप उस पर अटल विश्वास और श्रद्धा रखें। गुरुदेव की एक पुस्तक है आध्यात्मिक चिकित्सा, एक समग्र उपचार पद्धति। असाध्य से असाध्य रोग दूर किए जाते हैं आध्यात्मिक चिकित्सा से। तो आइए जानते हैं कि आध्यात्मिक चिकित्सा क्या है। नवयुग की नवीन सृष्टि करने वाले ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र उन क्षणों में चिंतन में निमग्न थे, तभी उन्हें करुण आर्त स्वर सुनाई दिया। ये विकल स्वर एक दुखी नारी का था जिसे उनका शिष्य जाबाली लिए आ रहा था। इस युवती के रोगों ने असमय ही उसे वृद्ध बना दिया था। पास आते ही ब्रह्मज्ञानी महर्षि ने उसकी व्यथा के सारे सूत्र जान लिए और जाबाली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, वत्स, चिकित्सा की सारी प्रचलित विधियां और औषधियां इस पर नाकाम हो गई हैं। यही कहना चाहते हो ना? हाँ आचार्यवर, वह अभी आगे कुछ कह पाता तभी ऋषि बोले, वत्स, अभी एक चिकित्सा विधि बाकी है और वो है आध्यात्मिक चिकित्सा। तुम्हारे सम्मुख आज मैं इसका प्रयोग करूंगा। शिष्य जाबाली अपने आचार्य की अनंत आध्यात्मिक शक्तियों से परिचित थे, सो वे शांत रहे। फिर भी उनमें जिज्ञासा तो थी ही, जिसका समाधान करते हुए अंतर्यामी ब्रह्म ऋषि बोले, पुत्र जाबाली, सफल चिकित्सा के लिए जीवन का समग्र बोध आवश्यक है और जीवन मात्र देह नहीं है। इसमें इंद्रियां, प्राण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार एवं अंतरात्मा की अन्य अदृश्य कणियां भी हैं। रोग के सही निदान के लिए इनका पारदर्शी होना, उनका ज्ञान होना आवश्यक है, तभी समाधान का विज्ञान कारगर होता है। ये कहते हुए महर्षि ने उस पीड़ित नारी को सामने बिठाकर उसे अपने महातप के अंश का अनुदान देने का संकल्प करते हुए कहा, आपके पास शांति फैलाने वाले अविनाशी साधनों के साथ आया हूँ। तेरे लिए प्रचंड बल भर देता हूँ, तेरे रोगों को दूर भगा देता हूँ। महर्षि के संकल्प से उस पीड़ित नारी को स्वास्थ्य का वरदान देने के साथ आध्यात्मिक चिकित्सा की पुण्य परंपरा का प्रारंभ भी हो गया। आध्यात्मिक चिकित्सा की परंपरा वैदिक ऋचाओं की गूंज के साथ आरंभ हो गई। अपने जीवन में मनुष्य को विकृति और विरोधों से अनेकों संघर्ष करने पड़े। इन संघर्षों में कभी तो उसकी देह क्षत विक्षत हुई, तो कभी उसका मन विदीर्ण हुआ। भावनाओं के तार तार होने के भी अनगिनत अवसर आए। विपन्नता और धनहीनता के दुख भी उसे झेलने पड़े। शत्रुओं द्वारा दी जाने वाली विषम पीड़ाएं भी उसने सही। छटपटाहट भरी इन पीड़ाओं के बीच उसने समाधान की खोज में कठिन साधनाएं की। तप की ज्वालाओं में उसने अपने जीवन को झोंका। प्रश्न एक ही था, जीवन की विकृतियों के निदान और उसके चिकित्सीय समाधान क्या हैं। प्राचीन ऋषिगण पर ब्रह्म का ध्यान करके अपने सामने उन्हें प्रकट कर लेते थे और मंत्र जीव परमात्मा द्वारा उन्हें वेद मंत्रों का उपदेश प्राप्त होता था। इन वेद मंत्रों के शब्दार्थ और रहस्यार्थ जीवन की आध्यात्मिक चिकित्सा के मंत्र हैं। आध्यात्मिक चिकित्सा के इस दिव्य काव्य के विषय में अथर्ववेद के ऋषि ने कहा है, परमात्मा के काव्य यानी वेद को देखो, वह न नष्ट होता है और न मरता है। सचमुच ही वेदों में संपूर्ण और सर्वविधि आध्यात्मिक चिकित्सा के अनेकों सूत्र आयाम समाहित हैं। अनेकों
महातप से असंख्य पीड़ित जनों की आध्यात्मिक चिकित्सा करने वाले ब्रह्म ऋषि गुरुदेव ने वर्षों पूर्व इस सत्य को अपनी लेखनी से प्रकट कर दिया था। उन्होंने ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद के विशिष्ट मंत्रों की आध्यात्मिक चिकित्सा के संदर्भ में महत्ता तथा इनकी प्रयोग विधि को उद्घाटित किया था। वैदिक मंत्र विद्या के रूप में ये आश्चर्यजनक एवं चमत्कारी रूप से उपादेय थी, पर आज अनुपलब्ध है। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की रिसर्च में ये पाया गया कि वेद मानव जीवन की आध्यात्मिक चिकित्सा के आदि स्रोत हैं। इनमें न केवल शरीर की पीड़ा को दूर करने की विधियां हैं, बल्कि मानसिक रोगों की निवृत्ति, दरिद्रता का निवारण, ब्रह्म वर्चस्व व स्मरण शक्ति के वर्धन, घर परिवार की सुख शांति एवं सामाजिक यश सम्मान में वृद्धि के अनेकों प्रयोग शामिल हैं। ऐसी अनेकों सत्य घटनाएं हैं जो भारत भूमि की आध्यात्मिक चिकित्सा के पुण्य प्रवाह की साक्षी रही हैं। आधुनिक बुद्धि भले ही इन्हें कल्पित माने, लेकिन जिन्हें भारतीय इतिहास के सच का ज्ञान है और जो आस्थावान हैं, वे इन्हें स्वीकारने में संकोच ना करेंगे। जिस सत्य घटना का हम जिक्र कर रहे हैं वो उत्तर वैदिक काल की है। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु बीमार पड़े। उनका दूसरा विवाह सत्यवती से हो चुका था और कुरुवंश के गौरव देवव्रत युवराज पद को त्याग कर भीष्म बन चुके थे। उनकी पितृभक्ति, महात्याग, कर्तव्यनिष्ठा एवं निरंतर सेवा मिलकर भी महाराज शांतनु को राहत नहीं दे पा रहे थे। उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। मन की क्लांति एवं अशांति बढ़ती जा रही थी। महारानी सत्यवती भी घबराई हुई थी, क्योंकि प्राणवान औषधियां निष्प्राण साबित हो रही थीं और गुणवान वैद्य गुणहीन प्रमाणित हो रहे थे। ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि महाराज शांतनु का जीवन बच पाएगा। सत्यवती ने अंतिम प्रयास के रूप में महर्षि व्यास का स्मरण किया। पितृभक्त भीष्म उन्हें आदरपूर्वक ले आए। व्यास ने स्थिति की संपूर्ण जानकारी ली और माता सत्यवती से कहा, माँ, ये कार्य कम से कम मेरे लिए तो असाध्य है। हाँ, परम तपस्वी महर्षि अथर्वण चाहे तो वे कुछ भी कर सकते हैं। व्यास की बातें सुनकर भीष्म उन्हें लेने के लिए उनके पास पहुंचे। पहले तो उन्होंने चलने से मना कर दिया, पर बाद में महर्षि व्यास के अनुरोध पर तैयार हो गए। राजमहलों, राजपुरुषों एवं राजनीति से पर्याप्त दूरी बनाकर रखने वाले महर्षि अथर्वण का हस्तिनापुर आना किसी चमत्कार से कम न था। आते ही उन्होंने महाराज शांतनु को देखा और जोर से ठहाका मारकर हंसे। उनकी हंसी देर तक बिना रुके चलती रही। सभी उपस्थित जन चकित थे। तभी उन्होंने थोड़े से आक्रोशित लहजे में कहा, महाराज, दिखने में तो आपकी देह रोगी है, पर दरअसल आप प्रारब्ध के कुयोग एवं अपनी मनोग्रंथियों से पीड़ित हैं। सारे उपचार के लिए आपको चिंतन शैली और जीवन क्रम बदलना होगा। शांतनु के आश्वासन देने पर उन्होंने अपनी चिकित्सा प्रारंभ की। इसमें औषधियों के कल्प थे तो मंत्रों के प्रयोग भी थे। कई तरह के ऐसे अनुष्ठान थे जिनके प्रभाव से शांतनु की देह और मन की स्थिति बदलने लगी। अथर्वण विद्या के प्रभाव से सभी देख रहे थे। इस घटना के साक्षी बने महर्षि व्यास ने उनसे कहा, ऋषिवर, आध्यात्मिक चिकित्सा की आपकी विधियां चमत्कारी हैं। ये पुण्य प्रक्रिया चलती रहे, इसके लिए अथर्ववेद का प्रणयन आवश्यक है। अथर्वण के आशीर्वाद से अथर्ववेद रचा गया और सभी ने आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में वेद ज्ञानी गुरु का महत्व पहचाना। तो इस तरह से वेदों में वर्णित आध्यात्मिक चिकित्सा के सूत्रों से और मंत्रों से आप भी अपनी हर बीमारी को, हर मनोग्रंथि को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। आगे हम इन वीडियो को देखकर सीखेंगे, जानेंगे कि किस तरह से ये काम आते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।